जय हिंद दोस्तों, मैथ जीरो टू एडवांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.1 बहुपद। दोस्तों बहुपद आपको हल कराया जा रहा है, बहुपद से हल कराया जा रहा है प्रश्नावली, बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर आपको चौथा, इस वीडियो में चौथा और पांचवा हल कराया जाएगा। इसमें हम पहले देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया। और दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से हल कराया जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा ना देखे हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। हमें क्या करना है, प्रत्येक का घात लिखना है। बहुपद का घात वही होता है, सबसे पहले हम समझ लेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात वही होता है जो सबसे बड़ी घात होती है। बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है वही हमारा बहुपद होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, पहला हमारा यहाँ पर हल लिखेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x³ कितना दिया है, 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x, ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब इसका हमें क्या करना है, बहुपद की घात बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या होगा, जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। सबसे बड़ी जो घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात ही यहाँ पर 3। तो बहुपद का घात पूछ रहा है तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, तो सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात यहाँ पर हमने बताया जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितना है, 3। तो यहाँ 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं आप इसका हल। तो यहाँ पर हल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा 4 - y²। तो इसको आसानी से बता सकते हैं बहुपद का घात क्या होगा। यहाँ इसका घात सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है भैया आपका 2, क्या है, 2। तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का घात 2 का घात 2 है। क्या है, बहुपद का घात 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर इसका बहुपद का घात पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर 5t - करड़ी में 7, ये हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इसका घात बताना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ t का घात कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, t के घात पे कुछ नहीं लगा है, तो मतलब यहाँ पर एक घात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद का घात 1 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद का घात 1 है। अब कैसे 1 है, यहाँ पर देखिए क्या है, 5t है तो t के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 हमेशा रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 1 हो गया। इसके साथ चर संख्या है ही नहीं, तो इसमें कोई बहुपद नहीं होगा, इसी का घात होगा। तो यहाँ किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने हल किया, तो चौथे को बढ़ते हैं, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ चौथा क्या है, 3 है, क्या है, चौथा हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 3। 3 का घात क्या है, बहुपद का घात पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 का घात क्या है, 0 है, 3 का घात 0 है, तो इसका मतलब बहुपद क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात 0 है। क्या है, बहुपद का घात 0 है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या बताना था, बहुपद का घात बताना है।
था, तो हमने आसानी से क्या किया, प्रत्येक बहुपद का घात बता दिया। उसमें सबसे बड़ी जो घात होती है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो चलिए हम फटाफट से बढ़ लेते हैं। अगले दिया गया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया, यहाँ प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित को रेखित द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का मतलब बांटिए। क्या करना है हमें, वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। अब हमें किसके किसके बांटना है, द्विघात और त्रिघात बहुपद के रूप में क्या करना है, बांटना है या वर्गीकृत करना है, क्या करना, अलग अलग करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, ये पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, 7 क्वेश्चन है। पांचवें में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कैसे वर्गीकृत करेंगे, उसके घातों के आधार पे उसको वर्गीकृत करेंगे, उसको बांटेंगे। द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद है, यही चीज हम बांटेंगे, उसके घातों के आधार पर बांटेंगे। उसका घात देखेंगे कितना है, उसी के आधार पे हम बांट लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पर हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बताना है हमें कौन सा क्या है, बहुपद है, कौन सा बहुपद है, यही चीज हमें बताना है। तो हम बताते हैं यहाँ कौन सा बहुपद है। तो देखिए इसका घात कितना है, 2, जितने घात होगा वही बहुपद होगा। 2 घात है तो द्विघात बहुपद। अब हमें आसानी से पता हो गया क्या हो जाएगा, उसका घात देखेंगे, घात देखने के बाद आंसर दे देंगे। तो यहाँ कितना है, 2 घात है, तो इसका मतलब द्वितीय घात घात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बस हम उसका घात देखेंगे, जितना घात रहेगा उतने हो जाएगा। अगर 2 घात है द्विघात बहुपद हो जाएगा, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमें 2 ही के रूप में बांटना है तो 2 ही के रूप में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ये और त्रिघात के रूप में बांटना है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, दूसरा वाला का हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया x माइनस एक्स क्यू, तो ये बताना है कौन सा क्या है, बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए इसका घात कितना है, 3 है, इसका घात कितना है, 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे त्रिघात बहुपद, ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बता दे सकते हैं। इसको क्वेश्चन देखकर हम क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे। हमें किसको द्विघात और त्रिघात के रूप में बांटना है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसका घात कितना है, 2, जितने घात होगा वही बहुपद होगा। मतलब 2 घात है द्विघात बहुपद होगा, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद होगा। यहाँ पर घात इसका 2 है तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद। ये क्या हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, जितने घात उतने वाला बहुपद होगा। तो 3 घात रहे त्रिघात बहुपद, 2 घात रहे द्विघात बहुपद। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम चौथे की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स, इसमें क्या है, द्विघात और त्रिघात में बांटना है। ये तो भैया ना ही द्विघात है ना ही त्रिघात है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें 2 घात और त्रिघात से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बाकी इसका 1 घात है, एक घात बहुपद हो सकता है, लेकिन इससे हमें नहीं मतलब है। हमें केवल 2 ही दिखाना है। कौन कौन से दिखाना है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ना ही द्विघात बहुपद है ना ही त्रिघात बहुपद है, बल्कि एक घात बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना ही द्विघात बहुपद और ना ही त्रिघात बहुपद है, बल्कि क्या, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन यह
यह एक घात बहुपद है। तो यहाँ पर आसानी से आप बता देंगे। यहाँ पर देखिए हमें दो दिखाना है कि एक द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद दिखाना है। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख देंगे, यहाँ पर इसका ना ही दो घात है ना ही तीन घात है, हमें दो ही दिखाना है। तो यहाँ पर कितना है, एक ही घात है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना ही द्विघात बहुपद और ना ही त्रिघात बहुपद है, लेकिन यह एक घात बहुपद है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या अगला क्वेश्चन है, पांचवा वाला। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे टी, 3t दिया है। कितना है, 3t दिया है। तो इसका घात कितना है, 1 हो जाए। तो इसका सेम आंसर हो जाएगा। ये जो इसका आंसर हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, एकदम सेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना ही द्विघात बहुपद और ना ही त्रिघात बहुपद है, लेकिन यह एक घात बहुपद है, बल्कि ये क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम सेम आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर एक हो जाएगा। तो दोनों का आंसर आप एक कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पांचवें के छठवें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ छठवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा छठवां क्वेश्चन है आर स्क्वायर। क्या है, छठवां क्वेश्चन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, देखिए आर स्क्वायर इसका घात 2 है। कितना है, घात 2 है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पांचवे के सातवां क्वेश्चन है। यहाँ पर 7x स्क्वायर। क्या है, 7x स्क्वायर। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, 7x स्क्वायर है, घात 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सातवां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 7x स्क्वायर है। तो इसका घात कितना है, 2, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबकी ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया है। अगर आप पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ना देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।